सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों से निवेदन है, प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपका जीवन सुखमय होगा, आप इसी शरीर में आनंद का अनुभव कर सकेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, बहुत ध्यानपूर्वक सभी भक्तजनों को सुनना है। देखिए, संसार में प्रत्येक जीव सुख की आशा से ही जीवन धारण किए हुए। विश्वास करें, अगर हमें इस संसार से सुख की आशा ना हो तो हम जीवन धारण नहीं कर पाएंगे। हम जब जन्म लेते हैं तो देखना हमारी आगे की बहुत आकांक्षाएं रहती हैं, बहुत आकांक्षाएं आगे की रहती हैं। आगे की कल्पना कर कर के हम हर्षित होते रहते हैं। आप देखना, जब थोड़ा यूँ कहें, जब हमारी उम्र 18 वर्ष से कम की होती है तो आप देखना, अगर आपको स्मरण हो तो देखना, आगे की कल्पना कर कर के हम हर्षित होते रहते हैं कि ऐसे सुख मिलेंगे, ऐसे सुख मिलेंगे। फिर उसके बाद जब हमारी शादी होती है, विवाह होता है, तो हम बहुत खुश होते हैं कि सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, अब तो जीवन बहुत चैन से आनंद से कटेगा। नहीं होता, नहीं ऐसा। फिर भी हमें क्लेशी अनुभव होता है। फिर बाल बच्चों के लेके सुख अनुभव करते हैं, अंदर ही अंदर कल्पना करके जो सुख मिलता है वो बाद में जब ऐसा होता है तो सुख नहीं मिलता है। आप खुद अनुभव कर लेना मेरी बातें। जो मन आपको कल्पना करा के प्रसन्नता देता रहता है, वो जब भोग या वो व्यक्ति या वो वस्तु या वो दृश्य या जो आपने सोचा है वो जब सामने आता है तो वैसा अनुभव नहीं होता है। बाल बच्चे हो जाने पर उसके बाद में फिर आगे धन की आकांक्षा, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे वृद्धावस्था और मृत्यु का तो समय निश्चित ही होता है। वो ऐसा मोह में जकड़ता चला जाता है कि कुछ भी होश नहीं होता। और ये मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है, मैं आपको क्या बताऊं, एक एक सांस अमूल्य है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य जीवन आपको, ये मनुष्य शरीर आपको ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा सकता है जहां फिर उसके बाद ना जन्म होती है, ना मृत्यु होती है, कोई शरीर की व्याधि सताती नहीं। दिव्य शरीर मिलता है उस साधक, जिसे हम भगवत सेवा में जब आपका प्रवेश होगा, जब आप भगवान के धाम में जाएंगे। लेकिन जाते कौन है? वही साधक जाते हैं जिन्होंने जीवन भर साधना ही की है, जिन्होंने अपने चित्त को संसार से हटा लिया है। आप देखना, हमें संसार से वैराग्य नहीं होता। ये वैराग्य को आप क्या समझते हैं? वैराग्य का नाम लेते ही लोग तो प्रायः डर जाते हैं। वैराग्य को वो समझते हैं कि मेरा घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, अपने छूट जाएंगे। वो वैराग्य को एक मृत्यु तुल्य समझ लेते हैं। नहीं भाई, वैराग्य एक बहुत बड़ी सिद्धि है और ऐसे ही नहीं आ जाती। बहुत साधना करने के बाद, जिस पर बहुत भगवान की कृपा होती है, उसे संसार से वैराग्य होता है। आप क्या समझते हैं? देखिए, हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म में हम सुख की अभिलाषा से कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, लेकिन हमें दुख क्यों मिलता है? कोई भी कर्म, संसार का कोई भी कर्म करो आप, उसमें परिणाम में दुख ही आता है। हो सकता है आपको हमारी ये बात अच्छी ना लग रही हो, लेकिन सत्य कड़वा होता है। दवा हमेशा कड़वी ही होती है, तो कभी कभी कड़वी दवा का भी सेवन करना चाहिए।
संसार का प्रत्येक कर्म दुख में ही लिपटा हुआ है, हमें पता नहीं होता। हम सुख की विलासा से करते हैं, लेकिन परिणाम में देखना आपको क्लेश दुख ही अनुभव होगा। और कर्म से कर्म निकलते हैं, कर्मों की पूर्ति नहीं होती। आप फंस के देख, आप कोई एक कामना करना, उस कामना से आप कर्म प्रारंभ करना, फिर कर्म से कर्म निकलते चले जाएंगे और वो पूर्ति करते 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 पूरा जीवन आपका वो एक कर्म खा जाएगा। आप हिसाब लगाइए, क्योंकि ये कर्मों का ही जंजाल है। कर्मों से ही हम जन्म ले रहे हैं, कर्मों से ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और जन्म जन्मांतर से भटक रहे हैं। कर्मों का रहस्य समझिए। अच्छे अच्छे बहुत शास्त्र लिख गए हैं कर्मों पर, अच्छे अच्छे कर्मों का ही चिंतन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पाप कर्म उनसे हो जाते हैं, क्योंकि ये कर्म भूमि है। मृत्यु लोक जो कहा गया है ये कर्म भूमि ही है। आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। तो हमें, हमारा प्रसंग था तो हमें सुख नहीं मिलता, हम कर्मों में लगते हैं सिर्फ सुख की अभिलाषा से। कोई भी जीव पशु पक्षी तक सुख की अभिलाषा में लगे, लेकिन सुख नहीं दुख ही मिलता है। हमें लगता है कि ये धन मिल जाए तो सुख मिलेगा, फिर भी आप देखना सुख नहीं मिलता। क्या धन में सुख है? आप अगर धन में सुख होता तो संसार में आप धनी मानियों को देख लें, अपने देश में देख लें, विदेशों में देख लें, कितना धन है, फिर क्यों वो क्लेश में, फिर क्यों उनका मन कुछ ढूंढ रहा है, फिर क्यों वो लगे हुए हैं। अगर वो सुखी हो जाते तो वो कहीं लगते ना कर्मों में, फिर तो तृप्त हो गए, फिर तो वो कह देते हाँ मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे पाने की इच्छा नहीं। देखिए, जो पूर्णता सुखी हो जाता है उसे कुछ पाने की फिर इच्छा नहीं लेती। जिस वस्तु को मन खोज रहा है वो वस्तु जब मिल जाती है तो फिर पाने की कुछ भी इच्छा नहीं होती। अरे उसका साथ जो कर लेता है, उसका जो संग कर लेता है, उसको भी पाने की इच्छा नहीं रह जाती। अब हमें वही चीज़ पाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। और संसार में आप देखना, कोई भी व्यक्ति ये बोल नहीं सकता कि हाँ अब मुझे कुछ पाने की इच्छा नहीं। हाँ, भगवत मार्ग पे चलता हुआ कोई, परमार्थ पे चलता हुआ, भक्ति में कोई चलता हुआ साधक, वही ये बात बोल सकता है कि मुझे अब कुछ पाना नहीं है, मुझे सब कुछ मिल गया। तो मेरा कहने का बस यही मतलब है कि आप अपने विवेक से खुद चिंतन करें, खुद ध्यान दें, खुद आप अपनी बुद्धि से निर्णय करें कि क्या संसार में सुख है, क्या इन इंद्रियों के भोगों में जिनके लिए हम लालायित हैं, रात दिन चिंतन करते हैं, क्या इनमें सुख है? तो फिर सुख कहाँ है? सुख केवल और केवल भगवान की भक्ति में है, भजन में है। आप विश्वास करें। देखिए, कथा सुनना क्यों आवश्यक है? कथा से ही संसार के प्रति हमारे अंदर वैराग्य बढ़ता है। भजन की बातें जब हम सुनते हैं तभी भजन में रुचि होती है। फिर भी करना मुश्किल होता है, लेकिन जितना आप सुनते चले जाएंगे, धीरे धीरे करते चले जाएंगे, तो मन संसार से हटकर धीरे धीरे भजन में लगने लगता है। देखिए, बगैर संसार से वैराग्य हुए भजन नहीं होता। आप ये बात दिमाग में बैठा लें। वैराग्य का मतलब ये नहीं है आपको सब छोड़ के जंगल चले जाना है, नहीं। वैराग्य भीतर की वस्तु है। हम सबके बीच में बैठे हैं, हमारे आसपास माया ही माया है, हमारे आसपास धन वैभव स्त्री सब कुछ है, लेकिन मेरे अंदर भोगने की इच्छा नहीं। मेरा मन बिल्कुल भगवान में लगा हुआ है, बार बार भगवान से अनुनय विनय कर रहा है। उस वक्त के आंखों में आंसू आते रहते हैं, वो भगवान से बार बार प्रार्थना करता रहता है, वो शरणागत होता रहता है कि प्रभु अब मुझे अपना लो, हे प्रभु अब देर क्यों, हे प्रभु अब मुझे दर्शन दो, हे प्रभु अपनी सानिध्य का मुझे अब अनुभव कराओ। वो इस तरह से बराबर प्रार्थनाएं करता रहता है, उनके नाम का आश्रय लेता है। आप इस बात पर ध्यान दीजिए, वो विषयों में रहता हुआ भी मुक्त रहता है, और ये इस शरीर रहते हुए अवस्था आती है, ये नहीं है कि मरने के बाद होता है। और ऐसे क्या होता है, आप देख रहे हैं संसार में कि उन्हीं भोगों के लिए मर रहे हैं। किसी एक विषय की अगर लत पड़ जाती है जीव की, किसी नशा की, तो उस नशा से उसके शरीर में रोग हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो नशा नहीं छोड़ पाता। आप देखिए, विषयों के पीछे मर रहे हैं। पहले हमने ये सुना था कि पशु पक्षी विषयों के पीछे मरते हैं, भोगों के पीछे मरते हैं,
जैसे आप देखना, कई बार मैं बता चुका हूँ, पतंगा को रूप दृश्य की एक इंद्री उसकी प्रबल होती है। तो देखना आप वो कैसे मरता है, बरसात में देखना पतंगे कैसे रोशनी के आगे मरते हैं, उनके पंख नुच जाते हैं, फड़फड़ाते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो रोशनी की तरफ ही भागने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक इंद्री, जैसे कुत्ता बिल्ली आदि, ये जीव इनकी बहुत चंचल होती है, ये हमेशा कुछ ना कुछ खाने की, इनकी नासिका बहुत प्रबल होती है, सूंघने की शक्ति। कहीं भी पकवान कुछ बन रहा हो तो देखना ये जरूर आ जाएंगे, ये घात लगाएंगे, भले इन पर डंडा पड़े, मार पड़े, इनकी मृत्यु तक हो जाती है। मीठा खाते खाते कभी कभी आप देखना कुत्ते के खाज हो जाती है और वो मर जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, क्या क्या उनकी दशा होती है। लेकिन ये विषयों के पीछे मर जाते हैं। क्या ये मनुष्य शरीर इन विषयों में मिला है और आप विषय भोगने के लिए मिला है क्या ये शरीर? और आप देखना, अगर आप कोई प्रिय से प्रिय विषय भोग के देख लें, देखना आपको बाद में उससे घृणा हो जाएगी, उससे अरुच हो जाएगी आपको। लेकिन थोड़ी देर बाद, थोड़े समय बाद फिर भोगने की इच्छा होगी। कभी तृप्ति नहीं मिलती विषयों से, बार बार घृणा और फिर भोगने की इच्छा, फिर घृणा होगी फिर भोगने की इच्छा, फिर आप कई कस्में खाओगे, फिर आप कई जब साधन करोगे, लेकिन फिर भोग में ही वो जीव मरता है। आप विश्वास करें, हमें सत्संग सुनना है, हमें शास्त्र की मर्यादा में रहकर भोग भोगना है, हमें भगवान का आश्रय लेना है, निरंतर उनसे प्रार्थना करनी। अगर हमारे भोग नहीं छूटते तो हमें भगवान के आगे रोना है। रोने में बहुत शक्ति है, मेरी आप बात पर ध्यान दीजिए। रोने में इतनी शक्ति है, जिन रोया तिन पाइया प्रेम प्रियाया मीत, जिन रोया तिन पाइया प्रेम प्यारा मीत। जो रोते वही पाते, क्योंकि रोता वही है जिसका अहंकार नष्ट हो गया है, जो हार गया है इंद्रियों से, मन से लड़के, तब वो भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ये रोना एक बहुत बड़ा कला है, बहुत बड़ी साधना है। रोता वही है जो भगवान का निरंतर नाम जप करता है, उनकी स्मृति बनाए हुए है, वही उनके आगे रो सकता है। नहीं तो प्रायः लोग संसार में रोते हैं, भगवान के आगे कौन रोता है? कोई नहीं रोता। संसार में विषयों के लिए रोते हुए लोग देखे गए हैं, संसारी धनी मानव के आगे रोते हैं। भगवान के लिए वही रोता है जो भगवान से अपना संबंध जोड़े हुए, जो अपने जीवन में उनकी एक स्थान बनाए हुए, उनको महत्व दिए हुए और उन्हीं को सर्वोच्च निशावर किए हुए, वही रो सकता है, सब नहीं रो सकते। और रोने से भगवान का हृदय भी द्रवित हो जाता है, वो उस भक्त की इंद्रियां, मन खुद कंट्रोल करने लगती हैं, क्योंकि रोने से भक्त के अंदर धीरे धीरे भगवान की शरणागति हो जाती है। तो आप अगर कुछ ना कर सके तो आप नाम जप करते रहें, धीरे धीरे आपका हृदय द्रवित होने लगेगा। आप भगवान से करुणा भरी प्रार्थना करने लगेंगे और वो प्रार्थनाएं भगवान अवश्य सुनते हैं। मेरी इन बातों को बहुत ध्यान रखना। ये संसार बहुत भयावह है, बहुत दुखमय, हमें दिखाई नहीं दे रहा। आप थोड़ा भजन कीजिए, इस संसार की सत्यता, इस संसार की हकीकत आपकी इन्हीं आँखों में दृष्टि गोचर हो जाएगी। मेरी बात पर आप ध्यान देना। हम अभी अंधेरे में जी रहे हैं, आप जप कीजिए, आपके अंदर दिव्य ज्ञान का जब प्रकाश होगा तो आप देख पाएंगे। उस प्रकाश में आप देख पाएंगे कि ये संसार क्या है, ये शरीर क्या है, ये जीव क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, सब कुछ आप जान जाएंगे। तब सच्चा वैराग्य आपको इस संसार से हो जाएगा। भगवान की भक्ति में इतना आनंद है कि संसार की तो आप बात ही छोड़िए, ब्रह्मा तक के भोग उसे नरक तुल्य लगने लगते हैं। आप बात मानिए, क्योंकि आनंद में भगवान है। ये जो भी आप विषयों में अनुराग किए हुए हैं, भगवान की ही कृपा से आपको अनुभव में आ रहा है। अगर भगवान इस जगत से चले जाएं, हमारे शरीर से ही चले जाएं, तो देखना आप, हमारे घर वाले ही हमको फूंकने के लिए उतावले हो जाते हैं कि ले चलो इन्हें, जल्दी ले चलो। क्यों? क्योंकि भगवान शरीर से निकल गए। ये भगवान ही जगत में व्याप्त हैं, तभी आपको ये विषय अच्छे लग रहे हैं। तो क्यों ना हम उन भगवान को खोजें, क्यों ना उन भगवान की अभिलाषा करें, उनको प्राप्त करने की कोशिश करें। तो आज का सत्संग यही है कि सभी भक्तजन भगवान की कथा में रुचि लें, उनके नाम जप में रुचि लें, अपने सब कार्य करते हुए। बैराग का मतलब ये नहीं है कि आपका कार्य छोड़ के
और भगें, नहीं, आपको वहीं डट के भजन करना है, उसी परिस्थिति में भजन करना है और भजन करके आगे बढ़ना है। धीरे धीरे आपका जीवन, यही जीवन सुखमय होने लगेगा। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने घर पे ही सिद्ध हो जाएंगे। जहाँ भी जैसे भी आप हो वहीं आप भजन में लग जाओ। तो यही मेरा कहने का मतलब है, आप भगवान का भजन करो, भक्ति करो। बोलो जय जय श्री सीताराम।